नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल देख के समझ गया होगा कि हम लोग आज दशमलव का जोड़ घटा गुना भागा एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। दशमलव का भागा तक आप लोग तो पढ़ा होगा, लेकिन दशमलव का एचसीएफ और एचसीएफ शायद पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। पहला है दशमलव का जोड़, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 6.23 जोड़ 5.15, तो हम लोग लिख लेंगे 6.23 जोड़ 5.15, 5 3 8, 2 1 3, 6 5 11। ये तो आसान है दोस्तों, लेकिन अगर इस टाइप में आ जाए 2 3 और यहाँ है 9.23 प्लस 82.5, मतलब यहाँ 82.5 है, तो इसको लिख लेंगे। दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए, इधर है दशमलव के राइट साइड, इधर है 5, तो इधर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 5, और दशमलव के इधर दशमलव के इस साइड है 82, तो इस साइड भी लिख लेंगे हम लोग 82, इस तरह से लिख लेंगे। फिर इसको जोड़ देंगे। अगर आप इसको जोड़ते हैं, यहाँ आता है 3, 5 2 7, दशमलव का दशमलव, 9 2 11 का 1, हासिल बचा 1, और यहाँ बचा 8 1 9। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं और दशमलव के जोड़ पे। चलिए हम लोग चलते हैं इस दशमलव के जोड़ पे। यहाँ है 6.543 जोड़ 9 6.8, तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग लिख लेंगे 6.543 जोड़, और यहाँ पे है दशमलव के इधर है, दशमलव के इधर देखिए, दशमलव के इधर 2 है, तो यहाँ दशमलव के इधर हम लोग 2 बैठा दिए। दशमलव के इधर है 968, तो 968 लिख देंगे। यहाँ 8 है पहले, फिर 6, इसके बाद 9, तो इधर जैसा लिखा हुआ ऐसा सेम टू लिख देंगे। अब इसको जोड़ते हैं। इसके बटे में 3 4 का 4, 5 2 7, दशमलव के सामने दशमलव, 8 6 14 का 4, हासिल बचा 1, 9 6 1 7 और 9 का 9। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं यहाँ 8.63 जोड़ 1.5 है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जोड़ दशमलव के सामने दशमलव, इधर है 5 5 लिख लेंगे, और इधर है 1, तो 1 लिख लेंगे। अब जोड़ते हैं 3 6 5 11, दशमलव 8 8 1 9 1 10। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं दशमलव का घाटा पे। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं दशमलव के घाटा पे। दशमलव का ये है घाटा, बस हम लोग इसमें इसका जो भी है हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1.2 घटा 1.2 9 है, इसको घटाते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसा है 1.2 तो लिख लिए, घाटा में है दशमलव के सामने दशमलव, उधर है 1 2 9, दशमलव के इधर जो भी अंक है दशमलव के इधर वो अंक लिख लेंगे, और दशमलव के इधर जो भी अंक है दशमलव के इधर वो अंक लिख लेंगे। लिख लिए। और देखिए दोस्तों, घटाने वक्त एक बात ध्यान में रखिए, इस 9 के ऊपर में कुछ नहीं है, ना 2 के ऊपर में कुछ नहीं, तो अपने मन से 0 0 दे सकते हैं, अपने मन से 0 0 दे सकते हैं। अब आप घटाइए, ये होगा 1 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, यहाँ 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ बचा 1 में से 1 गया 0, दशमलव 1 में से 1 गया 0। ये हो गया हमारा आंसर। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे ये। अब देखिए दूसरा में, ये है 21.56, घाटा में है 20 दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के सामने दशमलव दे दिए। इधर देखिए 9 8 7 है, तो इधर 9 8 7 लिख देंगे, 9 8 7, और इधर है 20, तो इधर हम लिख देते हैं 20 लिख दिए। चलिए अब घटाते हैं। यहाँ घटाइएगा तो 7 के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर अपने मन से 0 लगा देंगे, और यहाँ घटाएंगे। 1 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 15 में से, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ बचा 4, 14 में से 9 गया 9, 5 बचा, और यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ भी 0। तो हमारे पास जो बचा वो है ये आंसर बचा।
ऐसा करते हैं, आप समझ गए होंगे। एक दो और उदाहरण लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे। तीसरा नंबर पे ये है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिख देंगे 20 206.3 माइनस दशमलव के सामने दशमलव, इधर जो भी अंक है दशमलव के साइड जो अंक है इधर लिख देंगे 6 3 2, और इधर जो अंक है दशमलव के इधर लिख लेंगे 9। आप जब घटाइएगा तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो दे सकते हैं, 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो, 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो। अब इनको घटाइए, एकदम ही 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 2, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 5, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, 9 6 15, और यहाँ होगा 9, और यहाँ बचा 1। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अगला देखिएगा, ये है एग्जाम्पल, इसको लिख दिए -7.5 है, दशमलव के सामने दशमलव, इधर है 5 तो 5 लिख देंगे, और इधर है 7 तो 7 लिख देंगे। चलिए घटाते हैं, 2 के नीचे में कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, 2 का 2, 3 का 3, 6 में से 5 गया 1, दशमलव का दशमलव, 8 में से 7 गया 1। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए दोस्तों, ये है दशमलव का गुना। इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसा है पहले लिख देते हैं 6 3.2 गुना में कर दिए 1.2। अब इसको आप गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 का 2 3 6। अब इनको जोड़ करके लिख लीजिए, 4 6 2 8, 3 2 5, और 6 1 7। अब दशमलव बैठाना है, यहाँ देखिए एक अंक के बाद है, और यहाँ भी एक अंक के बाद है, दोनों को जोड़ लीजिए, एक अंक 2 अंक हो गया। तो यहाँ हम लोग 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। ये हो गया हम लोग का आंसर। अगला आइएगा 6.83 गुना 5.2 कीजिएगा, इनको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 तिया 15, 8 पंजे 40, 1 41, 6 पंजे 30, 4 34। फिर इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, 6 6 5 11, 3 1 4 1 5, 4 1 5 3। फिर जो है आप इसका दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ 1 1 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद है, 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक हो गया, 1 2 3 अंक के बाद हम लोग दशमलव बैठा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं अब दशमलव के भाग पे। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, ये है दशमलव का भाग। दशमलव के भाग बनाने के लिए हम लोग बस कुछ नहीं, जब भागा को बटे में लिखते हैं, ये बात आप सभी जानते होंगे। बटे में हम लोग लिख दिए, इस तरह से बटे में लिखेंगे। फिर देखिए दोस्तों, बटे में लिखने के बाद 6.5 बटे 1.3, इनका दशमलव आप उड़ा दीजिए। इनका दशमलव जब उड़ाइएगा तो यहाँ दशमलव के बदले आएगा 1, और j अंक इधर है वह को 0, 1 0। इसको उड़ाइएगा तो नीचे वाला जाएगा ऊपर, इस दशमलव को उड़ाने के बदले 1, और इधर 1 अंक है तो 1 0। तो अब हम लोग जो लिखेंगे इसको, ये हो गया 65 गुना 10 बटे 13 गुना 10। फिर आप ये 10 से 10 कट गया और 13 से 5 कट गया, तो इनका जो आंसर आया वो हो गया 5। इनका आंसर हो गया 5। अब जो दूसरा है वो है दशमलव का दूसरा नंबर, देखिएगा तो ये है 6.32। दोस्तों ये भागा में है, इसको बट्टे में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दशमलव बटे में लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे। जब इसको उड़ाएंगे तो इसके बदले में आएगा 1। चलिए इसको इस साइड में हम उड़ा लेते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ जब उतारिएगा तो 6.32 बटे 0.2 लिखेंगे। यहाँ जब उड़ाइएगा इसको
तो दशमलव के बदले आएगा 1 और इधर 2 अंक तो 2 जीरो। दशमलव के बदले उड़ाइए, दशमलव को उड़ाइएगा तो इसके बदले 1 ऊपर और इधर 1 जीरो तो 1 जीरो। अब जो है दोस्तों यहाँ 632 गुना 10 बटे में आएगा 2 गुना 100। अब इनको आप कटा दीजिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया और 2 से जब इनको कटाइएगा तो 2 तिया 6, 16 दूनी 32। तो ये जो आएगा मेरे पास टोटल ये होगा, ये हो जाएगा 316 बटे 10। 316 ये और कुछ नहीं है, गुना 1 तो 316 होगा, बटे में 10 तो 10। इसका आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको एक जीरो है यहाँ, 1 पर 1 जीरो है तो आप यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव बैठा सकते हैं, 0.6। ये आप आंसर लिख सकते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब चलते हम लोग दशमलव के गुण भाग, दशमलव के एलसीएम पे। दोस्तों ये है दशमलव का एलसीएम। हमने लिखा है 0.1, 0.5, 0.6 का एलसीएम निकालो। दोस्तों जैसे हम लोग भिन्न का एलसीएम निकालते हैं सेम उसी तरह से इसका भी एलसीएम निकालेंगे। वो कैसे, तो देखिए आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.1 है, इसका दशमलव उड़ाइएगा तो बटे में 1 और इधर 1 जीरो तो 1 अंक तो 1 जीरो, कोमा इसको उड़ाइएगा तो 0.5, इसका दशमलव उड़ाइएगा तो 1 और इधर 1 अंक तो 1 जीरो, कोमा 0.6 है, दशमलव उड़ाइएगा तो बटे में 1 और इधर 1 अंक तो 1 जीरो। ये हो गया। अब आप जो इनका लिखिएगा वो ये लिख सकते हैं 1/10, कोमा 5/10, कोमा 6/10 का एलसीएम निकालो। ये हो गया हमारा अब क्वेश्चन। अब आप इनको किस तरह से निकालिएगा, भिन्न का जो एलसीएम बराबर होता है, भिन्न का एलसीएम बराबर फार्मूला होता है कि अंश का एलसीएम। अगर आपसे भिन्न का एलसीएम पूछे तो अंश वाला का एलसीएम निकालेंगे, याद रखने का तरीका है। जो पूछे अंश का वही करना है, भिन्न में जो पूछे अंश का वही करना है। यहाँ एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। अब दोस्तों यहाँ पे अंश 1, 5 और 6 है, इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम होगा 30 बटे हर का 10, 10, 10 का एचसीएफ लीजिएगा बटे होगा 10। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 आंसर। जो इनका होगा, इसका जो एलसीएम निकला वो हो गया 3 आंसर में। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं दशमलव के भाग पे। दशमलव के दोस्तों हमारे पास ऊपर वाला ही क्वेश्चन है जिसका एलसीएम निकाले थे। ये है 0.1, 0.5, 0.6 का एचसीएफ निकालो। इनका हम लोग एचसीएफ जो निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग इनका दशमलव उड़ा लेते हैं। 0.1 इसको उड़ाएंगे बटे में आएगा 10 और 0.5 इसको उड़ाइएगा बटे में आएगा 10 और 0.6 इसको उड़ाइएगा बटे में आएगा 10। अब हम लोग लिख लेते हैं 1/10, 5/10, 6/10 का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ बराबर व्हाट, इनका एचसीएफ निकालना। दोस्तों जो भिन्न होता है इनका एचसीएफ होता है, भिन्न का एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ। हम फार्मूला लिख देते हैं, भिन्न का एचसीएफ बराबर होता है अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। अब आप यहाँ से 1, 5, 6 का एचसीएफ लीजिएगा तो इसका आएगा एचसीएफ 1 और जो एलसीएम आएगा 10, 10, 10 का वो होगा 10। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब इसको लिखिएगा दशमलव में तो 0.1 होगा हमारा आंसर। आशा करते होंगे आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 5 to 10 ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलेगा
NCERT बुक का जो बिहार बोर्ड का है। इसके बाद क्लास 11th 12th मैथ NCERT का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। बैंकिंग SSC रेलवे के लिए RS अग्रवाल 3 राइटर बुक का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।